कभी आपने सोचा है कि कुछ फैसले गलत इसलिए नहीं होते क्योंकि वो गलत होते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम उन्हें गलत मान लेते हैं। कभी आपने देखा है कि प्यार बिल्कुल सामने होता है, पर उससे पहले एक सवाल आ जाता है और वही सवाल सब कुछ रोक देता है। ये कहानी किसी जिद की नहीं है, ये कहानी किसी लड़ाई की भी नहीं है। ये कहानी है उन खामोश पलों की जहाँ लोग बोलते कम हैं और सोचते ज़्यादा हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ आपका होस्ट, दोस्त और आपके यादों का साथी। और आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है वो खामोश सवाल। आरव हमेशा से घर का सीधा लड़का रहा। ज़्यादा बोलना नहीं, जिद करना तो बिल्कुल नहीं। जो मिला उसमें खुश रहना सीख लिया था। उसके लिए ज़िंदगी का मतलब था माँ बाप की शांति और घर का सुकून। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्यार भी एक दिन उसे अपनी सोच पर सवाल करने पर मजबूर कर देगा। वहीं निशा घर की बड़ी बेटी थी, और बड़ी बेटी होने का मतलब है खुद से पहले सब। उसने बचपन से ही घर के मूड को पहचानना सीख लिया था। सिर्फ वो इतना चाहती थी कि जिसके साथ जिंदगी बिताए, उसके सामने उसे कुछ बन के ना रहना पड़े। आरव और निशा ऑफिस के कलीग थे। आरव और निशा का प्यार एक दिन में नहीं हुआ, ना ही किसी एक पल में क्लिक हुआ। रोज सामने आना, रोज थोड़ी सी बात, बस इतना ही था शुरू में। कभी चाय के बहाने, कभी काम के बाद एक छोटा सा मैसेज, घर पहुंच गई, आज का दिन कैसा था। ये बातें धीरे धीरे आदत बनने लगी। आरव को ये पसंद आने लगा कि निशा बात करते वक्त कभी प्रिटेंड नहीं करती, और निशा को ये अच्छा लगता था कि आरव उसकी बात पूरी सुनता है, बीच में नहीं टोकता। एक रात जब दोनों थके हुए थे, निशा ने आरव से बस इतना कहा कि आरव, तुम्हारे साथ मुझे स्ट्रांग बनने की एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। उस पल आरव को महसूस हुआ कि ये सिर्फ लाइकिंग तक नहीं है, ये प्यार है, पर शोर वाला नहीं, शांत वाला। प्यार होने के बाद भी उन्होंने तुरंत शादी का फैसला नहीं लिया। उन्होंने बैठकर बातें की, पैसों की, जिम्मेदारियों की, और सबसे ज़्यादा माँ बाप की। निशा ने सीधा कहा, मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। वहीं आरव भी बिना सोचे बोला कि मैं भी नहीं। दोनों जानते थे कि अगर घर साथ नहीं होगा तो प्यार भले ही जीत जाए, बट हम उस प्यार में कुछ ज़रूर हार जाएंगे। इसीलिए उन्होंने रुकना चुना, इंतज़ार चुना, और ये भी मान लिया कि ये रास्ता आसान नहीं होने वाला है। जब निशा ने घर में आरव का नाम लिया तो कोई हंगामा नहीं हुआ। बस एक सवाल आया, उसकी जाति क्या है। जवाब सुनते ही घर का माहौल बदल गया। पिता ने गुस्सा नहीं किया, पर उनकी आवाज़ में थोड़ा बोझ आ गया, और उन्होंने फिर निशा से कहा, बेटा, दुनिया प्यार नहीं देखती, वो पहले पहचान देखती है। निशा चुप रही। वो समझ गई ये मना नहीं है, बल्कि ये उनका डर है। समाज का डर, सोसाइटी का डर, और डर को तोड़ना बहुत वक्त लेता है। कुछ महीनों बाद निशा के पिता गांव की एक शादी में गए। सब कुछ अपना था, जाति, रीति रिवाज, सारे रिश्तेदार, सब कुछ अपना। पर कुछ समय में ही लड़की वापस मायके आ गई। रोज चुप चुप के रोना, रोज समझौता, रोज थकान, रोज लड़ाई झगड़ा। पिता ने सुना जाति अपनी ही थी, पर बेटी की जिंदगी नहीं बच पाई। उस दिन पहली बार उनके मन में एक दरार पड़ी। शायद जाति ही सब कुछ नहीं होती।
उस दिन के बाद से पिता के मन में उस लड़की की बात दिमाग में चलती रही। वो हमेशा ये सोच सोच कर परेशान होते रहे कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। कुछ दिनों बाद पिता अपने पुराने मित्र के घर गए। वहाँ शांति थी, बातों में इज्जत थी, घर में डर नहीं था। बातें करते हुए पता चला कि उनका मित्र और उनकी पत्नी अलग अलग जाति के हैं। पिता ने धीरे से पूछा, लोगों ने कुछ कहा नहीं? निशा के पिता की ये बात सुनकर उनका मित्र मुस्कुराया और बोला, कहा था, पर जब देखा कि हम एक दूसरे के साथ देते हैं तो चुप हो गए। उस पल पिता ने फर्क देखा। जाति मिलना आसान है, पर दिल मिलना मुश्किल। एक रात निशा रसोई में बैठी थी। ना रो रही थी, ना बोल रही थी, बस चुप बैठी थी। पिता ने उससे पूछा, बेटा क्या सोच रही हो? निशा ने धीरे से कहा, पापा मैं जाति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस गलत जिंदगी से डरती हूँ। उसने दोनों मिसालों का जिक्र किया। एक जगह जहाँ सब सही दिख रहा था पर दर्द था, और एक जगह जहाँ सब अलग था पर सुकून था। यह बात सुनकर उस रात निशा के पिता सो नहीं पाए। कुछ दिन बाद पिता ने कहा, उस लड़के को बुलाओ, उससे मिलना है। आरव जब सामने बैठा, उसके चेहरे पर घबराहट थी, पर बातों में सच्चाई। पिता ने पूछा, अगर मेरी बेटी कभी कमजोर पड़ जाए तो तुम क्या करोगे? आरव ने बिना घुमा फिरा के बोला, मैं उससे बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। उस पल पिता को समझ आ गया, ये लड़का जीतने नहीं बल्कि निभाने आया है। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है, पर कुछ सवाल जो हमारे मन में छोड़ जाती हैं। हम अक्सर कहते हैं कि जाति सिर्फ एक पहचान है, पर जब फैसले लेने का वक्त आता है तो वही पहचान सबसे भारी क्यों हो जाता है? क्या हम वाकई गलत जाति से डरते हैं या फिर गलत लोगों से? और अगर प्यार इज्जत से भरा हो, जिम्मेदारी से भरा हो, तो क्या सिर्फ जाति उसे गलत बना देती है? शायद सवाल प्यार का नहीं है, सवाल हिम्मत का है। सोचिए, क्योंकि कभी कभी जाति नहीं, सोच बदलने से ज़िंदगी बदलती है। मैं हूँ आपके साथ इस गुफ्तगू में, जहाँ कहानी ख़त्म होती है और सोच शुरू होती है।